My dear student and learner, today we are going to discuss about a ninth lecture of chromatography. आज हम नौवां लेक्चर क्रोमेटोग्राफी की देखने जा रहे हैं। उसका पहले जो हमारे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन प्रेस कर दिए, तो जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके तक ये वीडियो तुरंत ही पहुँच पाएगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था और आज हम पंप से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पंप्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हमें ये देखना है कि HPLC में हम ऐसे निकाल के चलना है MPICD। व्हाट इज MPICD? M stand for mobile phase, P stand for pump, I stand for injector, C stand for column and D stand for detector. तो वी हैव सीन अबाउट द मोबाइल फेस। हमने मोबाइल फेस के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो पंप के बारे में और इंजेक्टर के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखते हैं पंप क्या होता है और उसका क्या यूज होता है और उसका कौन से टाइप्स के होते हैं। तो देखो ये चारों हमारे रिजर्वायर है जहां से मोबाइल फेज आता है। हम ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे देख देते हैं कि इसमें शायद वाटर है, इसमें शायद मिथेनॉल है, इसमें शायद एसिटोनाइट्राइल है और इसमें कुछ बफर है। तो इस चारों में से शक करके ये पंप इस वाल तक उसको वैक्यूम डिगेसर के साथ यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये डिगेसर इसलिए रखना होता है क्योंकि अगर इसी किसी एक भी मोबाइल फेज में अगर गैस का कंपोनेंट होगा तो वो क्या करेंगे, ड्यू टू गैस और बबल, एयर बबल, दैट एयर बबल हमें क्या देंगी, एयर बबल हमारे चेंज इन रिटेंशन टाइम। तो रिटेंशन टाइम में कुछ बदलाव आ जाएगा इसमें, तो इसीलिए हमें डिगैस करना होता है। देखो हमारी बॉडी में भी अगर कोई एयर बबल इंजेक्शन के तौर पे चला जाता है तो हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वाल्व्स होकर यहाँ से प्रोपोर्शनेटिंग वाल्व होता है। प्रोपोर्शनेटिंग वाल्व इसलिए बोला जाता है कि आप जितना डिसाइड करते हो, आप डिसाइड करते हो यहाँ से 20%, यहाँ से 40%, यहाँ से 10% और यहाँ से 30% शॉक करना है, तो वो प्रोपोर्शन में भी ही उठा के इस मोबाइल फेस को जाने के बाद वो इस तरह पंप में चला जाता है। आप देखोगे ना तो यहाँ पे दो पिस्टन्स होते हैं, पिस्टन 1 एंड दूसरा इज अ पिस्टन 2। यहाँ पे जो कंडीशन दिखाई हुई है इसमें उसको वर्किंग सिलेंडर बोला है और इसको इक्विलिब्रियम सिलेंडर बोला है। तो वर्किंग सिलेंडर में क्या होगा और इक्विलिब्रियम सिलेंडर में क्या होगा। वर्किंग सिलेंडर मींस वो वर्क कर रहा है, उसका मतलब कि जो भी इनपुट आता है उसको वो आगे प्रेशराइज कर रहा है। तो जब पिस्टन 1 काम करेगा तब पिस्टन 2 क्या करता होगा, वो फिलिंग शुरू होगी। इसमें जो बताया हुआ है वो फिल होगा। तो इसमें क्या होता है कि पिस्टन 1 एंड पिस्टन 2, पिस्टन 2 1 इज वर्किंग, देन 2 इज इन इक्विलिब्रियम एंड 1 इज इन इक्विलिब्रियम, 2 इज इन अ वर्किंग मोड। तो ऐसा चलता रहेगा। ऐसा क्यों दो पिस्टन रखते हैं? क्योंकि हमारे आखिर में तो ऐसी एक इक्विलिब्रेट लाइन लानी है कि जिस लाइन में कुछ भी पल्सेशन नहीं आने चाहिए, एक ही एक कांस्टेंट फ्लो में मोबाइल फेस चलना चाहिए और प्रेशर का फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। इसीलिए इस तरह के दो पिस्टन्स हुआ करते हैं। देखो इस स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो ये कुछ बताया गया है, ये आई है हमारा, मैं आपको बता दूं हमारा वो MPICD लेके ही चलना है तो ही हम उसको थोड़ा बहुत रिकवर कर पाएंगे। तो ये हमारी कॉलम हो गई, देख लीजिए ये हमारी कॉलम है, ये हमारा इंजेक्टर है, देख लीजिए इंजेक्टर है। ये प्री कॉलम क्या हुआ करती है वो आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। ये डिटेक्टर है। फिर ये हमारे दो पंप हो गए, देख लीजिए ये पंप है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने ब्रैकेट में बताया हुआ है ये ब्लैक कलर का, उसमें जो है वो कॉमन रहेगा। तो अभी चेंज क्या होगा, बदलाव किस में होगा। देखो ये एक रिजर्वायर है, ये दूसरा रिजर्वायर है। इस दोनों में से ग्रेडियंट कंट्रोलर
क्योंकि आपको जिस तरह का चाहिए मोबाइल फेस, इस तरह का ये दोनों पंप में से आप बोलोगे इस प्रोपोर्शन में उठा के मिक्सिंग चैम्बर में लेके वो कंडीशनिंग कॉलम में से आगे चला जाएगा, फिर इंजेक्टर में जाएगा, प्री कॉलम, एनालिटिकल कॉलम, डिटेक्टर, रिकॉर्डर के तौर पे आगे चलता जाएगा। देखते हैं फिर आगे क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंप क्या है, देखो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उसको पी, और ये पी है हमारा, तो उसको बोल देते हैं 5। 5 मीन्स 5000 psi प्रेशर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा कि HPLC को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बुला करते हैं। तो उसमें मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है, 5000। फैक्टर टू बिल्ड द प्रेशर, ये प्रेशर क्यों आता है, तो ये प्रेशर VIP से आता है। V स्टैंड फॉर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसकी, तो मोबाइल फेस की। I क्या है, I हमारा फ्लो रेट इम्पोज्ड अपॉन द मोबाइल फेस, आप कितने फ्लो से मोबाइल फेस को जाने देते हो। कोई बार हमारा 0.5 का फ्लो हो तो उसका थोड़ा बहुत कम प्रेशर क्रिएट होगा, अगर आपका 1 ml पर मिनट का हो तो उसमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्टेशनरी पेज। अगर आप देखो कि बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं इसमें से पानी को निकलने बहुत दिक्कत नहीं होती, पर अगर वो सैंड होती है और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जैसे हो जाते हैं तो वहां से पानी को निकलने में दिक्कतें होती है, इसमें हमें प्रेशराइज करना होता है। तो ये बात हो गई VIP लोगों की, विस्कोसिटी इम्पोज्ड इन पार्टिकल्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है फ्लो रेट शुड बी मीटर्ड। देखो इसमें फ्लो रेट आपका 1 ml पर मिनट चलना चाहिए, उसका मतलब ये हुआ कि 1 ml पर मिनट ही चलना चाहिए। अगर इसमें 0.9 हो जाए, 1.1 हो जाए, 1.2 हो जाए तो ये नहीं चलेगा, इसमें फिक्स्ड होना चाहिए, तो ही हमारा रिटेंशन टाइम बदलाव नहीं आएगा। मेंटेन स्टेबल फ्लो रेट, यही हुआ स्टेबल फ्लो रेट, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। Avoiding the pulsation even when the composition of the mobile phase varies। देखो कई बार हम देखने वाले हैं कि आइसोक्रेटिक होता है, ग्रेडियंट मोड होता है। तो उसमें ग्रेडियंट में क्या होता है, मोबाइल फेस का कंपोजिशन टाइम्स टू टाइम्स चेंज होता रहता है। तो इस टाइम में फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। एक ऐसा होता है, हम जब गड्डी चलाते हैं ना तो गड्डी में क्या होता है कि अगर ड्राइवर एक्सीलेटर ज्यादा करे कम करे पर पेशेंट को उसके जर्क नहीं आने चाहिए, इस तरह से उसको अच्छी ड्राइविंग बोलते हैं। इस तरह से पल्सेशन नहीं आने चाहिए। वर्किंग कैसे किया करते हैं वो लोग, पंप कंटेन 2 पिस्टन, वो मैंने बताया आपको कि कैसे 2 पिस्टन होते हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया करते हैं। इन ऑपोजिट टू अवॉइड द इंटरप्शंस ऑफ द फ्लो रेट, इसमें दोनों को ऑपोजिट, एक वर्किंग में होगा तो एक क्या होगा, इक्विलिब्रियम फेज में हुआ करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक थी पंप की। अभी हमारा डैम्पर आता है, डैम्पर कहाँ पे लगाना होता है, पहले हम फिर से एक बार लिख दे, MPICD। तो ये मोबाइल फेस, पंप, इंजेक्टर, कॉलम एंड डिटेक्टर। तो ये जो पंप होता है हमारा, पंप से हम अब इंजेक्टर की तौर पे जाने वाले हैं, तो उसके दोनों को बीच में एक डैम्पर होता है। बताता हूँ क्या होता है डैम्पर, उसकी पोजीशंस। पंप, देखो यहाँ से भी हमारे 2 फ्रैक्शन होते हैं, तो ये जो 2 फ्रैक्शन कनेक्ट होते हैं ना, वहां से हमें डैम्पर लगाना होता है बिटवीन द पंप्स एंड इंजेक्टर। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा बैलास्टिंग का प्रिंसिपल है। बैलास्टिंग क्या होता है, इंसर्टिंग अ बिटवीन द पंप एंड इंजेक्टर अ लार्ज कोइल, ऐसे कोई एक लार्ज कोइल लगवा देते हैं। वो उसकी साइज कम होती है, नैरो बोर होती है, सेवरल मीटर लॉन्ग। फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेव ऑफ द सॉल्वेंट द ट्यूबिंग अनवाइंड, ये इसमें से फिर क्या होता है कि भाई ये थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा अनवाइंड हो जाता है, मींस कि उसके बीच में जो फिल होता है ना वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये बड़ा होके उसका डायामीटर बढ़ जाता है। सो इंक्रीज इंटरनल वॉल्यूम एंड काउंटरेंटिंग द वेरिएशन इन द प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो इस कॉलम से वो मेंटेन हो जाएगा, अगर प्रेशर डाउन हो जाता है तो इस कॉलम के जो ये नैरो बोर होते हैं उससे वो मेंटेन हो जाएगा। इस तरह डैम्पर बैलास्टिंग के प्रिंसिपल तौर के काम करके वो मेंटेन करते चलते हैं।
अब हमें देखना है वो आइसोक्रेटिक मोड एंड इल्यूशन ग्रेडियंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा हुआ आइसोक्रेटिक मोड। तो ये क्या होता है, कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग ऑफ द इंडियन इन द फिक्स प्रोपोर्शंस। हमने बोल दिया कि हमारे पास दो मोबाइल फेस है, एक में ए और दूसरा है हमारा बी। ए में से हम 75% अलाउ करते हैं, इसमें से हम 25 अलाउ करते हैं। तो दोनों में क्या होगा कि जितनी बार एनालिसिस होगा, पूरे के पूरे एनालिसिस में ये कंपोजिशन तो हमारा फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं इल्यूशन ग्रेडियंट। तो इल्यूशन ग्रेडियंट में क्या होता है कि हमने ये बनाया ए और बी, और इसमें हम डाल देते हैं कि 0 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। ये 0 मिनट में ये 0 होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए, ये 75, ये 25, ये 90, ये 10 करके फिर से ये 0 to 100 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पूरे का पूरा एनालिसिस के दौरान मोबाइल फेस चेंज नहीं होता बच्चों, पर मोबाइल फेस का कंपोजिशन चेंज होके चलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इल्यूशन ग्रेडियंट। लो प्रेशर ग्रेडियंट, लो प्रेशर ग्रेडियंट में क्या होता है कि पंप बिफोर द मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर के पहले पंप आता है, पंप MPICD, सिस्टम कंटेनिंग अ सिंगल पंप बिफोर अ मिक्सिंग चैम्बर। अब मिक्सिंग चैम्बर यहां पे होगा, तो उसके पहले पंप आ जाता है। हाई प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि कंटेन मोर देन वन पंप। देखो प्रेशर ज्यादा करना है, एक से ज्यादा तो पंप चाहिए ही चाहिए, डिपेंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्वेंट, अगर 2 सॉल्वेंट ज्यादा है तो ज्यादा। फाइनल कंपोजिशन इज ऑब्टेन विथ टी लोकेटेड आफ्टर द पंप। उसमें क्या होता है, पंप के बाद तुरंत ही ऐसे टी आती है, इसमें से 2 पंप यहाँ से कनेक्ट हुए रहते हैं, ये पंप और ये मिक्सिंग चैम्बर, यहाँ से ऐसे ऐसे उल्टा देख लेते हैं। तो ये टी कनेक्ट करके उसको मिक्सिंग चैम्बर में जाने देते हैं, बट ये होता है बिफोर द कॉलम, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे थोड़ा दिखाने का अटेम्प्ट किया हुआ है। देखो ये 2 सॉल्वेंट है हमारे, ये भी हमारा सॉल्वेंट है, इसमें से पंप 1 में चलेगा, ये पंप 2 में चलेगा, दोनों के प्लंजर हो गए, ये वर्किंग है, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, ये हमारा वर्किंग है। जो भी मोबाइल फेस लेना है, वो मोबाइल फेस लेने के बाद वो डैम्पर में आके हाई प्रेशर से मिक्सिंग चैम्बर में चल के इंजेक्शन और कॉलम के तौर पे चलता है। तो उस तरह हमारा ये लो प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है और हमारा एक हाई प्रेशर ग्रेडियंट भी हो जाता है। वन मस्ट अवॉइड द यूज ऑफ ग्रेडियंट इल्यूशन लव टू आइसोक्रेटिक। देखो नॉर्मल तौर पे हम देखने तो जाए तो आइसो है, आइसो का मतलब 1 होता है, तो लव भी 1 को ही होता है। तो इस तरह हमें आइसोक्रेटिक ज्यादा प्रेफर करना है, ग्रेडियंट की हमें चेंज नहीं करना कंटिन्यूअसली। देखो आप देखोगे इंडियन फार्माकोपिया में, तो इंडियन फार्माकोपिया में भी ऐसा ही दिया हुआ है कि जिसमें मैक्सिमम आइसोक्रेटिक मेथड ही यूज की हुई है। आइसोक्रेटिक मेथड यूज करने से ही जल्दी से रिजल्ट आते हैं। बाय मींस ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन रिड्यूस्ड अ पोस्ट एनालिटिकल टाइम आफ्टर ईच एनालिसिस। देखो आप देखोगे ना तो आइसोक्रेटिक में तो एक ही फ्लो चलता है, अगर एक ही रिदम में हमारी गड्डी चलेगी तो उसको इक्विलिब्रियम लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा। पर गड्डी में रेस हमारा एक्सेलरेटर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो फिर हमें जब हाईवे पे चढ़ते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। ऐसा एनालिसिस हो गया, सपोज कि मेरा 0 से 15 मिनट का रन टाइम है टोटल, तो उसके बाद 15 मिनट के बाद एक्स्ट्रा आपको 5 मिनट तक उसको इक्विलिब्रियम करना ही करना होगा, तो ही जाकर वो आपको इफेक्टिव एनालिसिस देगा। The re-equilibration of the two phase to the initial compositions after the gradient dilution, तो उसमें हमें क्या करना होता है, री-इक्विलिब्रियम करना होता है। तो ये री-इक्विलिब्रियम ऑफ द टू फेसेस, 2 फेसेस में करना होता है फॉर द इनिशियल कंपोजिशन एंड आफ्टर ग्रेडियंट डिल्यूशन। पहले इनिशियल कंपोजिशन से
ग्रेडियंट हो जाए फिर जीरो पे जो कंपोजिशन मैं बताऊँ आपको, जीरो ए और बी, ये जीरो है, ये 100 है, ये 75, ये 25, ये 90, ये 10, तो फिर से जाके ये 0 से 100 पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें फिर से जब लाना है तो उसको यहाँ पे ही लाके रखना है, इस तरह से हमें करना होता है। passes a volume of at least 10 times the dead volume of the mobile phase. आप इक्विलिब्रियम के लिए कितना चाहिए आपको, 10 टाइम्स डेड वॉल्यूम। सपोज कि डेड वॉल्यूम हमारा दो गिन लेते हैं कि 1 ml है, हाँ 1 ml, तो हमें 10 टाइम्स मीन्स कि 10 ml डालना होगा, और हमारा देख लीजिए कि फ्लो रेट 1 ml पर मिनट है, तो करीबन करीब 10 मिनट तो लगेगी ही लगेगी इक्विलिब्रियम आने के लिए, ठीक है। तो इस तरह उसमें थोड़ा बहुत टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम देखते हैं इंजेक्टर्स। तो इंजेक्टर का रोल्स होता है कि जो हमारा सैंपल है, इंजेक्टर कहाँ पे आता है वो हम देख ले। तो इंजेक्टर हमारा MP ICD पे आता है, इंजेक्शन ऑफ द प्रिसाइज वॉल्यूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रिसाइज वॉल्यूम नहीं होता तो वैसे तो इंजेक्टर बहुत मार्केट में मिलते हैं, पर वो नहीं। ऑन टू द हेड ऑफ द कॉलम, ये हमारा कॉलम है, सॉरी ये हमारा कॉलम है, उसके हेड पे उसको इंजेक्ट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द डायनेमिक राजिनी ऑफ द मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं डायनेमिक राजिनी। देखो यहाँ पे दो मोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और देखने लायक चीज है। देखो इसमें बोला है चार्ज और इसमें बोला है इंजेक्शन। मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है कि जब पंप में से सीधा कॉलम में चढ़ के निकल जाता है, अब होगा तो क्या होगा कि जब आप ये लूप में से यहां से इंजेक्शन में सैंपल डालते हो, सैंपल, तो उस वक्त वो लूप में फिल हो जाएगा। लूप में फिल हो जाएगा तो लूप में आपने जितना डिसाइड किया होगा उतना वो फिल हो जाएगा। सपोज आपने डिसाइड किया है 20 माइक्रोलीटर तो 20 माइक्रोलीटर फिक्स हो जाएगा, आपने डिसाइड किया है 500 माइक्रोलीटर तो 500 माइक्रोलीटर फिक्स हो जाएगा। उस वक्त ये बाईपास होके चलेगा, कॉलम में से मोबाइल फेज आएगा, इसमें MPICD में चलेगा। जब आप उसको, ये चार्ज होता है, चार्ज मीन्स कि उसमें इंजेक्शन पॉट में फिल होता है। आप जब इंजेक्शन में मोड पे लगाओ तो जो भी आपने फिल किया है वो पंप इंजेक्शन लूप में से लेके उसको कॉलम में से जाने देते हैं। तो जो हमारा सैंपल है वो कॉलम में जाएगा और सेपरेशन मिलेगा। देखो लोड पोजीशन बोलते हैं चार्ज पोजीशन, लोड करना है इंजेक्शन लूप में। कम्युनिकेशन बिटवीन द पंप एंड कॉलम, देख लो ये पंप और कॉलम के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। Each loop has a small definite volume। देखो सब लूप में डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, किसमें 20 माइक्रोलीटर, 500 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर, इस तरह से। इंजेक्शन पोजीशंस में क्या होता है, कनेक्टिंग द सैंपल लूप टू द मोबाइल फेज सर्कुलेशंस। देखो यहाँ से अब क्या होगा, ये जो मैंने बताया था वो जब अभी कॉलम में जाने देना है तो वॉल यहाँ से होगा, निकल जाएगा। सैंपल इज इंसर्टेड इनटू द फ्लो ऑफ द मोबाइल फेज, वो सैंपल मोबाइल फेज के साथ चलेगा, इस तरह से सैंपल हमारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा अटेम्प्ट था कि आपको मैं बता दूं कि इंजेक्टर कैसे होते हैं और पंप कैसे होते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो उसको आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, आपके स्टूडेंट को भी भेज सकते हो और कमेंट ज्यादा जरूर ही कीजिए, तो मुझे पता चले कि नेक्स्ट वीडियो कौन से तौर पे मुझे बनाना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।